आपने सुना, कुछ बहनें कुछ भाई नाच रहे थे, कुछ मस्त हो रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ परिक्रमा में लोट लगा रहे थे। ये सब कब होता है? कृपया सोचें। जब आपका मन सही है, शरीर स्वस्थ है। शरीर स्वस्थ है नहीं और निमंत्रण टांगड़ा मोहल्ले में बालाजी मंदिर से आ जाए तो 10 बार सोचते हैं कि भाई भूतों का प्रसाद है, एक तो एक मंदिर का प्रसाद है और वहाँ जाए तो पूरी और मिलेंगी, खाएं कि ना खाएं। और भी बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन ये सब के पीछे एक कहानी है कि आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, न घर में, न बाहर, न रिश्तेदारी में, न किसी त्योहार में। जब मन स्वस्थ है, और ये कहा भी गया है, बड़े बूढ़े हमारे कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। आपकी काया निरोगी है तो मन भी स्वस्थ रहेगा, विचार भी स्वस्थ रहेंगे, सोच भी अच्छी रहेगी, यानी मेरी भाषा तो एक है, पॉजिटिव रहेगी। और जब विचार धनात्मक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी तो सुमति बनेगी, और जहाँ सुमति बनेगी वहाँ संपत्ति भी मिल जाएगी। जहाँ सुमित तहें संपत्ति नाना, जहाँ कुमित तहें विपित निधाना। और जब सुमति है तो पैसा भी आएगा। वो पैसा किस काम का? मुझे कटु सत्य याद है 2000 का किस्सा कि मेरी एक छोटी सी नौकरी बागपत में थी। कोसी से आरती करके जाता और शाम को फिर आरती कर लेता था। ऐसा भी बना और ऐसा भी बनता था कि एक दिन रुक गया, दूसरे दिन आ गया। तो वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति से मेरा भेंटा हुआ जिसका नाम मुझे अभी याद आ गया, मनोहर लाल मरोदिया। वो कलकत्ता का बहुत बड़ा सेठ था और उसने सिटी बैंक अमेरिका की में बॉम्बे में 1 अरब रुपए जमा किया मार्जिन मनी। भारत सरकार जो है उस वक़्त पाकिस्तान को चीनी दे रही थी, तो उसको बिचौलिया बनाया गया और उसने मार्जिन मनी दे के लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा करके 1 अरब रुपए जमा किया। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ और उस व्यापारी से चीनी नहीं खरीदी गई, तो उसको इतना शौक लगा कि उसकी किडनी बेकार हो गई। ये सत्य घटना है, भरोसा करो तो कर लो भैया, नहीं है तो मत करो। मुझ पर पब्लिसिटी और ऐड तो आता नहीं है, साफ बात है। वो यहाँ मंदिर में भी आया, वो मुझसे बोलता है कि बाबा मैं बहुत घूमा हूँ, कोई तांत्रिक शाना डॉक्टर नहीं छोड़ा मैंने। इवन तो वो मुरारी बापू के संपर्क में भी गए, उन्होंने भी उचित राय दी, भैया हमारा जो 1 अरब है दान करिए, मंदिरों में दीजिए और अच्छा काम करिए, और 24 घंटे आप रामायण का पाठ अपने कानों में सुनते रहिए। ये उस व्यक्ति ने मुझे बताया, कहा नहीं कहा आप समझो। हम लोगों ने उसकी अर्जी लगवाई, इलाज हुआ, उसको थोड़ा सा लाभ मिला। भाइयों फिर उसने कुछ शायद परहेज खराब किया, तो मैं बागपत में था और उसका फोन जाता है, मैनेजर के बच्चे मुझे ठीक करके भी पागल बना दिया और मुझे पूरी तरह ठीक नहीं करता है, क्या चाहता है, यानी गाल गलौज भी की उसने। भैया सत्य मानो, मैं बैंक से कोसी आ रहा था, उससे पहले मैं नोएडा में गया, जिस आवास में रहता था उसका अपोलो हॉस्पिटल में 3 बार डायलिसिस होता था, यानी किडनी बेकार हो गई, 3 बार डायलिसिस होता था। पास में ही कहीं कमरा ले रखा, तो मैं गया। उसने फिर वो गाली गलौज शुरू की, लेकिन हमने अपना काम किया और उसने उसी वक्त रोटी खा ली। अब वो हमसे बोलता है कि बाबा मैं ठीक हो गया तो मंदिरों में तो दान करूंगा, लेकिन तुम्हारे बालाजी मंदिर को भी बहुत सारा दान दूंगा। उसने ये कहा, हमारा मन हट गया, हमने फिर आगे उसका इलाज नहीं किया, जाने बुझाने। लेकिन भाव ये है कि जहाँ सुमित, अगर वो स्वस्थ होता तो उस 1 अरब का सही इस्तेमाल भी करता। स्वस्थ नहीं है तो किस काम का 1 अरब रुपये। दूसरे नहीं कहना चाहिए, एक संत हैं, उनकी 1 खरब की प्रॉपर्टी है आज की तारीख में लगभग, लेकिन आज उनकी दशा
ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो पैसा किस काम का। इसलिए मैंने कहा जहाँ सुमिति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमित तह विपित नाना। भाइयों, सुमिति रखेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचारों से भी आपकी गृहस्थी भी अच्छी चलेगी, और ठाकुर जी ने जो आपके भाग्य में लिख दिया वो तो देगा। लेकिन सुमति है, सुमति के अनुसार उसी क्रम में आप जिस इष्ट को मानते हैं उसका भजन भी करते हैं तो वो और भी छप्पर पार के देता है, तो कमी तो है नहीं। ये वही बालाजी दरबार है जहाँ दुनिया के सताए लोगों को गले से लगाया जाता है, जहाँ दुनिया के दुखी लोग जहाँ कहीं सही नहीं हो पाते, इस दरबार में सही होते हैं। क्या नहीं सही हुआ? कैंसर, संतान नहीं, ट्यूब्स ब्लॉक, नौकरी लगना, 2-4 नौकरी हर महीने बाबा लगवा रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं, उनको हम बुलाते भी हैं। एक नया क्रम मैंने नहीं, भक्तों ने शुरू किया है, मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे तो जैसे घुमाते हो वैसे घूम जाता हूँ। क्यों? बड़ा बनने में कुछ भी नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा बनो लेकिन शालीनता के साथ, नम्रता के साथ बनो, विनम्रता में बनो, अच्छे व्यवहार में बनिए। उसी क्रम में ज़्यादा आगे ना चल करके ये त्योहार शायद पूरे वर्ल्ड में, क्या किसी ब्रह्मांड में भी 5 दिनों का नहीं मनाया जाता जो ये त्योहार मनाया जाता है। ये 5 दिन मनाया जाता है। धनतेरस से शुरू हो जाता है, यहाँ धन्वंतरी भगवान समुद्र से निकले थे अमृत कलश लेकर के, विश्व का कल्याण किया और देवताओं के वैद्य भी बने। दूसरे दिन, जिसको हम छोटी दीपावली मानते हैं, उस दिन को यम का पूजन किया जाता है, और यम भगवान प्रसन्न होकर के अकाल मृत्यु से भय प्रदान कर देते, यानी उस व्यक्ति के अकाल मृत्यु नहीं होती है, शास्त्रों का वर्णन है। दूसरे, भगवान कृष्ण ने भी नरकासुर नामक राक्षस को मारा था, वध किया था, इसलिए भी ये छोटी दीपावली के दिन मनाया जाता है। और दीपावली तो आप समझते ही हैं, शुभ दिन है, सुमति की है, और सुमति कब है? लक्ष्मी भी चंचला है, आप जानते हैं, और लक्ष्मी जी चंचला है, कहीं टिक नहीं पाती, इसलिए गणेश जी को साथ रखा गया है। शास्त्रों के हिसाब से गणेश जी लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, इसलिए भी पूजा की जाती है कि लक्ष्मी जी ने चंचल हो गई, तुमने कुछ कुमुदी दिखाई, वो भाग जाएगी, लक्ष्मी चली जाएगी। तो गणेश जी जो है बुद्धि के देने वाले हैं, विवेक के देने वाले हैं, इसलिए वो कंट्रोलिंग पावर है। लक्ष्मी तो रहेगी लेकिन कंट्रोलिंग करके गणेश जी रखते हैं। करते कब हैं? जब आपकी सुमति है। सुमति नहीं है तो सब कुछ छिल जाता है। दूसरे दिन जानते ही हैं, गोवर्धन पूजा होती है। यहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो देवताओं का राजा इंद्र है, राजा है, देवता है, लेकिन फिर भी उसने वर्षा की, और भगवान कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया, और उस कुमति विचार से, मैं निंदा नहीं रूप में कह रहा है, मैं सिर्फ सुमति कुमति को बर्बाद कर रहा हूँ। यहाँ कुमति हो गई, भगवान कृष्ण ने रक्षा की ब्रजवासियों की, इसलिए गोवर्धन पूजा की जाती है। और भैया दूज के दिन यमुना माँ ने अपने भाई यमराज को तिलक किया था, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से, और भोजन किया था। यमराज खुश होके बोला, जो आज के दिन तेरी यमुना में नहाएगा उसका सुहाग अखंड बना रहेगा, और प्रेम और सुधार और उन्नति का मार्ग उसके लिए प्रशस्त होगा। इसलिए ये सब घटनाएं हमको प्रेरणा देती हैं। ये त्यौहार यूं ही नहीं बनाए गए, शायद हिंदुओं में या सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा त्यौहार, लेकिन ये त्यौहार दीपावली का बगैर किसी विवाद में न फंसते हुए सभी लोग मनाते हैं। जैनी मनाते हैं, सिख मनाते हैं, बौद्ध धर्म मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा बहुतायत में ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है। ये कब मनाएंगे? आप सुमति रखिए, अच्छे विचार रखिए। और ये कब होंगे? बालाजी दरबार में हवन होते हैं 4, इसमें आहुति दे दीजिए,
हे बालाजी भगवान, हम प्रतिज्ञा करते हैं कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, गंदे विचारों को ना लाएंगे, किसी की मदद हो सकती है तो करेंगे, नहीं हो सकती चुप बैठेंगे। ये विचारों की श्रृंखला ऐसी है कि आदमी पहली सीढ़ी पर, मैं तुम्हारी अम्मा को कल बता रहा था, आदमी पहली सीढ़ी पर खड़ा हुआ है और लास्ट सीढ़ी पे पहुंच गया और उसको कुछ उन्नति होगी तो नीचे गिर जाता है। सैकड़ों किस्से हैं, कभी जिक्र होगा तो बताएंगे। करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों इंद्र आज भी कैलाश पर पर्वतों के कंदराओं के नीचे जो पानी बहता है वहाँ पड़े हुए हैं। विचित्र कहानियाँ हैं, कोई संसार में बड़ा नहीं, ऑलमाइटी गॉड है, उसी का सब माया है। वो तो आपको पता नहीं किस लोक से भेजा पृथ्वी पर, आर्यनगर में भेज दिया फलाने लाल जी को, आप ये काम करिए। वो अगर अच्छा करता है तो उसको उन्नति होकर के और आगे बढ़ जाता है, और जो काम सौंपा गया एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं कर पाता तो उसको नीचे भेज दिया जाता है। कोई बड़ा नहीं, कोई तपस्या नहीं। तपस्या यही है कि सुमति जहाँ सुमित है संपत्ति नाना, जहाँ कुमित है विपत्ति नाना। तो ये त्यौहार पर आप सोचें, विचार करें, प्यार से रहें, सौहार्द से रहें, अच्छी तरह मनाएं। और मैं तो बहुत अनपढ़ा बेपढ़ा सा आदमी हूँ, सोचता हूँ, मैं पहले भी बताया कि दीपावली के रोज़, छोटी दीपावली को भी 5 दीपक जलाने चाहिए। एक अपने किचन में जला सकते हैं, एक चौक में, एक छत पर, एक पूजा स्थल पर, एक नीचे। ज़्यादा और अच्छा करना है तो 13 दीपकों के बीच में एक दीपक घी का जलाएं लक्ष्मी जी के सामने। साथ में गणेश जी हैं, वो जाने नहीं देंगे। और आपके विचार सुमति है तो निश्चय ही लक्ष्मी आएगी। कोई पाठ पूजा ज़्यादा करने की नहीं, लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं और लक्ष्मी वहाँ रुकती है। तो अब 2 चीज़ों का फायदा हो गया, विचार भी अच्छे बने, कुमति भी भागी, सुमति बनी। सुमति से आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा मेहनत भी करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो जो भाग्य में लिखा है उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। और उधर लक्ष्मी जी का जब पूजन कर रहे हैं तो वो भी सोचती है भाई इसकी सुमति है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ रहूँगा। गणेश जी इशारा कर देते हैं माँ यहीं रहिए, लोकचंद जी के यहाँ भंडारा भर दीजिए, एक जस्ट उदाहरण के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब ईश्वरीय कृपा है और इसका फायदा उठाइए। बालाजी दरबार बड़ा विचित्र दरबार है, नित्य नित्य नई नई बातें हम देखते हैं, लेकिन एक्सप्रेस इसलिए नहीं करते, अरे ये तो बहुत बड़ा बनता है, हमें कुछ नहीं बनना। बनेगा वो जिसको पैसा कमाना है, मान लेना है, इज्जत लेनी है, ऐड लेना है, पब्लिसिटी में आना है, हमें कुछ नहीं चाहिए।